भारत में हर 3 आदमी के पीछे 1 आदमी जो है वो फैटी लीवर से आज उसमें वो फाइंडिंग पाए जा रहे हैं। तो इतने भयंकर रफ्तार से यह बीमारी बढ़ रही है और अनफॉर्चुनेटली 15 से 20% ये जो फैटी लीवर के लोग हैं वो लीवर सिरोसिस में आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। आपको किडनी भी नहीं है, आपको स्प्लीन भी आपकी निकाली गई है, आपकी गॉल ब्लैडर निकाली गई है, आपका स्टमक एक बार निकाल गया है, शरीर में निकाला गया है। ऐसी चीज में भी हमारा शरीर सर्वाइव कर सकता है, मगर हमारा लीवर शरीर में अगर ठीक तरह से कार्यरत नहीं है तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। हफ्ते में 2 बार, सिर्फ 2 बार अगर हम जंक फूड खाते हैं, खराब फूड खाते हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि ऐसे खराब फूड से हमारे जो लीवर एंजाइम्स है वो अगर हम लैब में टेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम दिखते हैं, वो लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए रहते हैं। नमस्कार। गए हफ्ते उज्जैन शहर से एक पेशेंट आए थे। इतनी बड़ी फाइल लेके साथ में आए थे और उस फाइल में उनकी मेन कंप्लेंट जो थी वो लीवर सिरोसिस थी और उनका फाइब्रोस्कैन लीवर का हुआ था। उसमें 35% उनका लीवर जो है वो फाइब्रोसिस उसका हो चुका था। तो भविष्य में उनको लीवर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरी पड़ सकती है, ऐसी सलाह भी उनको दी गई थी। इसलिए वो बहुत ही घबरा गए थे और ऐसे पेशेंट आते हैं तो आयुर्वेद के सामने एक बड़ा चैलेंज रहता है। मगर दोस्तों, आज इस पेशेंट के बहाने हम आयुर्वेद में लीवर सिरोसिस या फैटी लीवर की तरफ कैसा देखा जाता है और उसकी ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम सविस्तृत जानकारी लेने वाले हैं। यह वीडियो 2 पार्ट में होने वाला है। पार्ट 1 में हम ये फैटी लीवर क्या होता है, इसका स्टैटिस्टिक क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसके कारण क्या है, इसके बारे में जानकारी लेने वाले हैं। तो मित्रों, ये बात समझ लीजिए कि भारत में हर 3 आदमी के पीछे 1 आदमी जो है वो फैटी लीवर से आज उसमें वो फाइंडिंग पाए जा रहे हैं। तो इतने भयंकर रफ्तार से यह बीमारी बढ़ रही है और अनफॉर्चुनेटली 15 से 20% ये जो फैटी लीवर के लोग हैं वो लीवर सिरोसिस में आगे जाके कन्वर्ट हो जाते हैं। और लीवर सिरोसिस ये एक खतरनाक जानलेवा बीमारी हो सकती है। तो इसलिए आपको लीवर के बारे में सविस्तृत जानकारी लेना ये बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि भारत का जो स्टैटिस्टिक है वो आज ग्लोबल स्टैटिस्टिक से भी आगे गया है। ग्लोबल स्टैटिस्टिक कहता है कि 25% लोगों में फैटी लीवर पाया जाता है, मगर भारत में यह स्टैटिस्टिक है 38% से भी ज्यादा। और चिंता करने की बात यह है कि अर्बन एरिया में बच्चों में 25% से ज्यादा भी बच्चे आज फैटी लीवर के शिकार हो रहे हैं। तो हम समझ लेते हैं पहले कि लीवर की महती क्या है, तो आप जान जाएंगे कि फैटी लीवर को इतना महत्व क्यों देना है, ये हम समझेंगे। तो लीवर जो है, मैं एक बात बोलता हूं आपको कि अगर आपको किडनी भी नहीं है, आपको स्प्लीन भी आपकी निकाली गई है, आपकी गॉल ब्लैडर निकाली गई है, आपका स्टमक एक बार निकाल गया है, शरीर में निकाला गया है, ऐसी चीज में भी हमारा शरीर सरवाइव कर सकता है। मगर हमारा लीवर शरीर में अगर ठीक तरह से कार्यरत नहीं है तो हमारा शरीर जीवित नहीं रह सकता। इतना बड़ा महत्व इस अवयव का है। तो सबसे बड़ा ये इंटरनल ऑर्गन है और शरीर में ये 500 से भी ज्यादा अभिक्रिया या फंक्शंस जो है वो दिन भर में लीवर आपके लिए करता है। हर किस्म के न्यूट्रिशन जो है, फैट है या कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, उसका जो चयापचय रहता है, मेटाबॉलिज्म रहता है, इसमें लीवर कार्यरत रहता है। और हार्मोन्स का रेगुलेशन करना यह भी लीवर का एक प्रमुख काम है। और हमारा जो खून है वो जमना यानी क्लॉटिंग मैकेनिज्म, ये हमारे लाइफ सर्वाइवल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। तो वह कार्य भी लीवर करता है। और लीवर आप समझो कि जैसा बाउंसर रहता है, कोई भी फंक्शन हॉल में हम जाते हैं तो एंट्री पे एक बाउंसर खड़ा रहता है हट्टा कट्टा, और जो भी कोई मिस्चिवस आदमी अंदर जाते हैं, गड़बड़ी पैदा करते हैं, तो बाउंसर जो है वो उनको हॉल के बाहर निकाल देता है। तो इस हिसाब से जब हम कोई भी खाना खाते हैं, उल्टा सीधा भी खाते हैं, तो पहले जाता है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, और डाइजेशन के बाद फर्स्ट जो चेक पॉइंट होता है वो लीवर रहता है। तो लीवर ये बाउंसर की तरह काम करता है
जो भी टॉक्सिन्स है, हार्मफुल कंटेंट है, उनको डिटॉक्सिफाई करना ये लीवर का एक इम्पॉर्टेंट काम है। तो आप अब समझ गए होंगे कि लीवर हमारे लिए कितने सारे कार्य 24 घंटे में करता रहता है। तो अब हम समझते हैं, आगे जाते हैं कि फैटी लीवर एग्जैक्टली होता कैसा है। तो आप समझेंगे कि इसमें रियल कल्प्रिट जो है, आरोपी है, वो कौन है। तो होता क्या है, जैसे जैसे ही हमारा खाना पीना खराब हो जाता है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है। तो कोलेस्ट्रॉल, जो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल है, उसका ऑक्सीडेशन शरीर में होता है और वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल जो है वो लीवर में पैदा होना शुरू हो जाता है। शरीर की एक लिमिट रहती है, उस लिमिट तक वो शरीर या लीवर जो है वो सब टॉलरेट करता है, मगर वो लिमिट जब क्रॉस होता है तो वो ऑक्सीडाइज कोलेस्ट्रॉल है उसका स्फटिक बन जाता है, यानी उसके स्फटिकी भवन जो प्रक्रिया बोलते हैं वो बन जाते हैं। और ये स्फटिक जैसे है वो शरीर को मानो फॉरेन बॉडी के जैसे होते हैं, इसलिए तुरंत हमारी इम्यून सिस्टम जो है, खास करके WBC जो है, उनके ऊपर अटैक करते हैं। और इस अटैक में जो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स है वो काफ़ी सारे पैदा हो जाते हैं। वो इन्फ्लेमेटरी कंपाउंड्स के कारण लीवर की जो सेल्स रहती है, जिसको हम हिपैटोसाइट्स कहते हैं, उनमें काफ़ी सूजन पैदा हो जाती है। और यह सूजन क्रॉनिक जब होती है, बार बार जो जब होती है, तो यकृत दाह यानी लीवर में इन्फ्लेमेशन इतना बढ़ जाता है कि वो हिपेटाइटिस कहला जाता है और बाद में बहुत सारी बीमारियों का सीक्वेंस वहाँ से आगे लीवर सिरोसिस तक बन जाता है। तो इस हिसाब से स्टेप वाइज ये सब जो प्रक्रिया है वो शरीर में काफ़ी महीनों में, काफ़ी सालों से चलती रहती है। और अगर हम लाइफस्टाइल रिवर्स नहीं करते, खाने पीने में सुधार नहीं करते, तो ये लीवर में कुछ चेंजेस ऐसे खतरनाक बन जाते हैं। तो इनके जो लक्षण हैं वो हम देखते हैं तो उसमें काफ़ी सारे स्टेजेस बताई गई कि जब हम सोनोग्राफी करते हैं तो फर्स्ट स्टेज का लीवर, फैटी लीवर, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, ऐसे उसके बताए गए हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली प्राइमरी स्टेज में उसके कोई भी सिम्टम्स होते नहीं हैं, इसलिए हम इसको इग्नोर करते हैं, वैसे ही लाइफस्टाइल कंटिन्यू रखते हैं और आगे जाके बीमारी बढ़ जाती है। शुरू में बस जब सेकंड स्टेज में, थर्ड स्टेज में ये फैटी लीवर जाता है तो लीवर के जो अपर एरिया है वहाँ पर थोड़ा भारीपन लगना, थोड़ी थकान सी महसूस होना, बीमारी जैसा फीलिंग जो है, कोई चीज़ में उत्साह नहीं रहना, ऐसे बहुत ही सटल सिम्टम्स रहते हैं कि जिससे पेशेंट को लगता नहीं कि मुझको कोई खतरनाक बीमारी है, इसलिए वो निगलेक्ट होते रहता है। तो हम अभी सबसे इम्पॉर्टेंट देखते हैं पार्ट, अभी आगे वाला जो है वो इसके रिस्क फैक्टर्स क्या है, वो अगर हम जानते हैं तो हम उसको रिवर्स कर सकते हैं। और फॉर्चुनेटली ये फैटी लीवर जो है वो पूरी तरह से रिवर्सेबल बीमारी है, इसको हम पूरी तरह रिवर्स कर सकते हैं हमारे खान पान के तरीके से। तो इसमें सबसे रिस्क फैक्टर जो इम्पॉर्टेंट है वो है हाई कैलोरी डाइट, फैटी फूड, एक्सेस शुगर इंटेक, अल्कोहल, ओवर ईटिंग। इन चीज़ों में हम ज़्यादा स्ट्रेस देंगे। इसमें अल्कोहल ये जो पॉजिटिव फैक्टर है, इसके बारे में हम अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करने वाले हैं क्योंकि वो ऑल टुगेदर एक डिफरेंट सब्जेक्ट है। हम अभी जो स्ट्रेस दे रहे हैं वो नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिसीज जो है, कि जो नॉन अल्कोहलिक लोगों में, क्योंकि खूब सारे हमारा एक समझना था अब तक कि लीवर के डिसीज यानी एक्सेस अल्कोहल कंजम्पशन, मगर आजकल वो अल्कोहल से भी ज़्यादा ये बाकी रिस्क फैक्टर जो है खान पान लाइफस्टाइल रिलेटेड है वो ज़्यादा बढ़ गए हैं और उसी कारण होने वाले फैटी लीवर के पेशेंट ज़्यादा हैं। तो रिसर्च में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग थिंग मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं कि हफ्ते में 2 बार, सिर्फ 2 बार अगर हम जंक फूड खाते हैं, खराब फूड खाते हैं, तो इसके ऊपर रिसर्च हुआ है कि ऐसे खराब फूड से हमारे जो लीवर एंजाइम्स है वो अगर हम लैब में टेस्ट करते हैं तो उसमें प्रॉब्लम दिखते हैं, वो लीवर एंजाइम्स बढ़े हुए रहते हैं। तो आप समझ लो कि हफ्ते में कम से कम 2 बार भी खाया आपने गलत तरीके से तो उसकी डायरेक्ट इंजुरी आपके लीवर पर होने वाली है। तो आप समझ सकते हैं कि बार बार अगर हम ऐसे ही बाहर के रेस्टोरेंट का खाना कंटिन्यू रखते हैं, उसके बारे में सीरियस रहते नहीं है,
पार्टीज होती है, खान पान होते हैं, हर तरह के सेलिब्रेशंस होते हैं, देर रात खाना पीना होता है। तो ये सब चीज़ें हमारे लीवर पर कितना प्रतिकूल परिणाम करते हैं, हमारा लीवर कितने बड़े पैमाने पे ये सब चीज़ें टॉलरेट करता है, ये आप समझ लीजिए। तो ओबेसिटी है, डायबिटीज़ है, हाइपर कोलेस्ट्रॉल है, थायराइड है, और सबसे बड़ा है इंसुलिन रेजिस्टेंस। ये सब जैसे मानो एक ही माला के जो छोटे छोटे बीड्स रहते हैं वैसी ही चीजें हैं। और आप देखते भी रहते हैं कि एक चीज अगर आपके बॉडी में शुरू होते हैं तो इसके ये हम बोलते हैं कि बगल बच्चे हैं, सब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा अपने आप होना शुरू ही जाते हैं। तो मैं जाते जाते फैटी लीवर के साथ इंसुलिन रेजिस्टेंस यह विषय पर भी थोड़ा प्रकाश डालना चाहता हूं कि यह जो इन्वेस्टिगेशन है ये बहुत सबसे इंपॉर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है। हम देखते हैं कि हमारी ब्लड शुगर अच्छी है, फास्टिंग अच्छी है, पीपी अच्छे है, ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन अच्छा है, मगर आपका फिर भी वजन थोड़ा भी ज़्यादा है और आपके शरीर में अगर फास्टिंग इंसुलिन ज़्यादा है तो आपकी इंसुलिन सेंसिटिविटी घट गई है और आगे जाके ये बहुत सारी बीमारियों का कारण हो सकता है। तो जब हम रेगुलर इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसके साथ आप फास्टिंग इंसुलिन यह रिपोर्ट भी जरूर कर लीजिए, तो बहुत सारे बीमारियों का आप एक अर्ली प्रिडिक्शन कर सकते हैं। तो मेडिसिन्स यह भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण है, क्योंकि आजकल भारत में खास करके ओवर द काउंटर मेडिकेशन लेना, अपने मन से ही पेन किलर खाते रहना, एंटीबायोटिक खाते रहना, ऐसी आदतें हैं। और ज़्यादा करके पैरासिटामोल ये बहुत मोस्ट कॉमन मेडिसिन है, मगर ये मोस्ट डेंजरस टू लीवर, ऐसा भी उस मेडिसिन को कहा जाता है। अगर मन से ही हम ओवरडोज होता है पैरासिटामोल का, या फिर कुछ एंटीबायोटिक है, ट्यूबरकुलोसिस के ड्रग्स हैं, कुछ हार्मोन्स के ड्रग है, पेन किलर्स है, स्टीरॉइड्स है, मेथोट्रेक्सेट करके इम्यूनोसप्रेसिव मेडिसिन है, ऐसी बहुत सारी मेडिसिन की लिस्ट है कि जो हिपैटोटॉक्सिक कहला जाता है, जिनका लीवर के ऊपर प्रतिकूल परिणाम हो सकता है। तो ये सब चीज़ों के ऊपर हम ध्यान जरूर दें। दोस्तों, हिंदी में जिगर का क्या मतलब है ये तो हम सब जानते हैं। जिगर यानी क्या है कि जब हम बोलते हैं कि बहुत ही प्यारी चीज़ है उसको हम बहुत ही जिगरबाज कहते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हमारे लीवर को जिगर क्यों कहते हैं, क्योंकि जैसा हमारा जिगरबाज कोई फ्रेंड होता है कि जो कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में हमारे लिए काम करता है, हमारे साथ में खड़ा रहता है, ऐसा ही यह जिगरबाज है, हमारा जिगर है। तो इसकी जो फिक्र है वो हमको हमेशा करनी चाहिए और इसके ऊपर अत्याचार ना हो, इसके बारे में हमेशा हमको चौकन्ना रहना चाहिए। तो ये हो गया सब फैटी लीवर के बारे में। तो पार्ट 2 में हम इसको लाइफस्टाइल से और खास करके जो संशोधित आयुर्वेदिक दवाइयां हैं उससे इस फैटी लीवर को कैसे रिवर्स कर सकते हैं, ये पार्ट 2 में हम देखेंगे। तो वह भी भाग आप जरूर देखिए। पार्ट 2 में हम वो सब चीज़ें आपको समझाएंगे। तो ऐसी ही चीज़ों के लिए हमारा कल्पतरु आयुर्वेदिक चिकित्सालय चैनल जो है वो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी इम्पोर्टेंट जो जानकारी है वो आपके पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद।